हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक टॉपिक पढ़ते हैं पाचन तंत्र, जो टेंथ क्लास का साइंस का चैप्टर का पॉइंट है, जो चैप्टर नंबर 5 जैविक प्रक्रम। तो जैविक प्रक्रम में से एक टॉपिक है अपना फर्स्ट है, इसमें पाचन तंत्र। देखो, एक पाचन तंत्र होता है क्या? जटिल पाचन की डेफिनेशन है सबसे फर्स्ट में। तो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जल अपघटन द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और मनुष्य में पाचन आहार नाल में होता है, और आहार नाल मुख से लेकर के मल द्वार तक फैली रहती है। इसे पोषण नली भी कहते हैं। इसी को किसके नाम से जाना जाता है? पोषण नली के नाम से भी जाना जाता है। अब मनुष्य में देखो, मानव में पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो निम्न है। इनके नाम मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। सबसे फर्स्ट में पॉइंट है मुख। मुख सर्वप्रथम भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख में भोजन को दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत और दूसरे स्थायी दांत। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, और जो दोनों जबड़ों में 16-16 स्थित होते हैं। अब मनुष्य में दांतों को 4 भागों में बांटा गया है, कृतक, रदनक, अग्र, चवनक, चवनक। अब देखो, कृतक, रदनक, अग्र, चवनक, चवनक, यहाँ पे इनकी संख्या लिखी हुई है 8, 4, 8, 12 जिनकी संख्या है। कृतक दोनों जबड़ों में होते हैं 8, रदनक दोनों जबड़ों में होते हैं 4, अगर चवनक 8, फिर चवनक होते हैं 12, टोटल 32 दांत। अगर एक जबड़े की बात करें तो दोनों में हाफ हाफ कर लेना बस इसके। फिर आगे वाला पॉइंट देखो, इसमें इसी में कब आ गए। मुख में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट शर्करा में विघटित हो जाती है। मुख में उपस्थित भोजन के साथ लार मिलकर भोजन को लस और मुलायम बना देती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है, और लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। जीवा भोजन को समेटने का कार्य करती है और भोजन को निगलने में सहायता करती है। फिर आ गया ग्रसनी, सेकंड पॉइंट। इसमें भोजन को किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसनी में केवल शीतलन और संकुचन की क्रिया होती है। ग्रसनी में भोजन व श्वसन दोनों साथ साथ चलते हैं। ग्रसनी आगे चलकर 2 नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया, नासा ग्रसनी का, मुख्य ग्रसनी और अधोग्रसनी है, जिसको कंठ ग्रसनी बोलते हैं। फिर आगे पॉइंट अपना ग्रास नाल। ग्रास नली में भोजन ग्रसनी से आता है। ग्रास नाल में भोजन का पाचन होने के बाद आमाशय में भेज दिया जाता है। ग्रास नाल ग्रसनी व आमाशय को जोड़ने वाली संरचना है। आमाशय ये एक अतिपेशीय अंग है जो जे आकार का होता है। आमाशय के बारे में सबको पता है कि आमाशय की संरचना को कैसे माना जाता है? जे आकार का। इसकी भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि से जठरस स्रावित होता है। इसकी भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथि कहलाती है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से स्रावित पदार्थ जठरस, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जठरस है वो बना होता है HCl, श्लेष्मा, प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन, इनसे। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया, फिर जठर अंगम या कार्डिक भाग, जठर निर्गमी भाग और जठरफंडिस भाग। अब देखो, इसमें देखो, जठरस में जो HCl होता है, इसका कार्य, जो जठरस में जो HCl है, इसका कार्य होता है जो भी भोजन आमाशय के अंदर आता है उसका माध्यम अम्लीय बनाना, भोजन से हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, और जो पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, इसको सक्रिय बनाना। फिर यहाँ पे आ गया श्लेष्मा। श्लेष्मा का कार्य होता है आमाशय की दीवारों की HCl अम्ल से रक्षा करना। अगर मान लो श्लेष्मा नहीं होगी तो HCl अम्ल आमाशय की दीवारों को नष्ट कर देता है। अतः श्लेष्मा HCl अम्ल से आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करती है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोला जाता है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पाचन करना। बहुत बार क्वेश्चन आता है HCl के कार्य क्या है? 2 कार्य लिखिए। तो HCl का कार्य होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, भोजन से हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करना। श्लेष्मा का कार्य क्या होता है? श्लेष्मा आमाशय की दीवारों की HCl अम्ल से सुरक्षा का कार्य करती है। अगर क्वेश्चन आ गया कि जैसे मान लो कि अगर श्लेष्मा ना हो तो आमाशय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्लेष्मा ना हो तो HCl अम्ल आमाशय की दीवारों को नष्ट कर देता है। अतः श्लेष्मा क्या करती है? दीवारों की रक्षा का कार्य करती है। प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम कहीं भी आ जाए तो पेप्सिन ध्यान में रखना। फिर आगे वाला पॉइंट है इसमें छोटी आंत।